आज अम्मी ने घर पे खाना ही नहीं बनाया। कहती हैं जब एक्स्ट्रा ऑयल यूज करके अलग ही आइटम्स बनाने होते हैं तो आज उसी में से हमें भी खिलाओ। अब मैं अम्मी को कहूँ कि अम्मी ये वन डिश पार्टी है तो आप भी कोई डिश बनाए ना। अब आप सभी अंदाजा कर ले कि अम्मी ने क्या ही कहा हो। हमारे घर में खाने पीने का, सोने उठने का कोई भी अम्मी ने वक्त मुकर्रर नहीं कर। हम अपनी मर्जी से जितना चाहे जब चाहे बनाकर खा सकते हैं, लेकिन हमसे वही तो नहीं होता, खुद काम नहीं होता। इतनी मुश्किलों से मैंने खुद में पावर भरी और फिर मुंतहा को भी अपने साथ खड़ा किया। ये जितनी भी वेजिटेबल्स देख रहे हैं ना आप, ये सब मैंने काटी हैं। फिर ये मैडम साहिबा तैयार होकर आई है। में खड़े खड़े मैं इतना थक गई थी, मैंने इसको बोला मुझे कैरेट्स काट के दे दो, मुझसे नहीं कट, लेकिन इसने भी मुझे एक सिखाया और फिर बाकी के सारे मैंने काटे। मैंने सोचा मैं लोडेड फ्राइज झटपट बना लेती हूँ, लेकिन आलू को छीलते छीलते मेरा हाथ भी कट गया और फिर मुंतहा मेरे जख्मों पर नमक लगाने आ गई। मुझे लोडेड फ्राइज बनानी थी और मुंतहा को रैप्स बनाने। गैस डालने में भी सिर्फ 1 घंटा था क्योंकि आज हम 2 बजे स्टार्ट हुए और 3 बजे तक हमारी गैस चली जाती है। लोडेड फ्राइज में वैसे तो रॉ वेजिटेबल्स काफी लोग डालते हैं, हमसे रॉ खाई नहीं जाती, तो मैंने सोचा इसको पहले थोड़ा सा सॉटे कर लेती हूँ। जब तक मुंतहा ने चीज सॉस बनाया और चिकन भी रख दी थी बनने के लिए, जो कि रैप और लोडेड फ्राइज दोनों में ही जानी थी। वेजिटेबल की अमाउंट इतनी ज्यादा हो गई थी कि मुझसे हैंडल ही नहीं होता। फिर मुंतहा ने कहा कि तुम जब तक चीज सॉस और चिकन को देखो, और विद इन हाफ एन आवर ये सारी चीजें कुक हो गई थी। अब बारी थी फ्राइज को फ्राई करने की। अब मैंने फ्राइज कम ही ली थी क्योंकि लोडेड फ्राइज इतनी हैवी होती है ना कि खाई नहीं जाती। अभी तक के सारे मुश्किल कामों में मैंने सिर्फ आसान काम ही किया था, लेकिन इस गरम तेल में फ्राइज डालना मुझे मुश्किल लग रहा था। अम्मी ने एक दफा समझाया था कि बहुत करीब से चीज डालते हैं ताकि ऑयल के छींटे आप पर ना। ये बात तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन मुंतहा को अभी तक समझ नहीं आई, इसलिए ऑयल में डालने वाला काम ना मैंने ही करा। लिटरली मेरी अम्मी इतनी अच्छी है कि अगर गुस्सा भी आता है ना तो अम्मी को गुस्सा करना आता ही नहीं। अम्मी को ना बचे हुए ऑयल से बहुत चिढ़ होती है, लेकिन अम्मी फिर भी सही से गुस्सा कर ही नहीं पाती है हम पे। बस कुछ देर के लिए नाराज होती हैं और फिर बातचीत शुरू हो जाती है। हमारे घर में ना तो फैमिली मेंबर्स ज्यादा है, ना ही हम लोग ज्यादा खाते हैं, इसलिए सबका सिर्फ एक एक रैप बना और लोडेड फ्राइज भी बहुत कम बनी थी। मैं कोई चीज बनाऊं और गलती ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने सारी असेंबलिंग एक्रेलिक बॉल में कर ली, जिसकी वजह से अब इसमें मैं चीज डालकर इसको ओवन में नहीं घुमा सकती। जब मैं अकेले कुकिंग करती हूँ ना तो मुझे इतना मुश्किल लगता है, मुझे ना कुकिंग से नफरत सी होती है, लेकिन जब मैं मुंतहा के साथ मिलकर करती हूँ ना तो मुझे इतना आसान लगता है। मजा भी आता है क्योंकि हम लोग आपस में बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं। मुंतहा के रैप्स बन गए थे और ये अब अकेले खा रही है। तो बस यही पे मैंने इसको एहसास दिलाने के लिए कह दिया कि भाई तुम खड़े खड़े अकेले खा रही हो, बहन का तो तुम्हें ख्याल ही नहीं। जाहिद ने फौरन अगला नवाला ही मेरे मुंह में डाल दिया। किस किस ने अपने बहनों के साथ ऐसा वक्त गुजारा है जहाँ आपकी बहनें अपना खाना छोड़कर छोटी बहनों का ख्याल करते हुए आपको पेश करती हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। फाइनली हमारी सारी डिशेस रेडी हो चुकी थी। मैंने साथ में ग्रेप्स भी रख लिए थे और कोल्ड ड्रिंक भी सर्व करी। मैंने सोचा कि लोडेड फ्राइज पे चीज नहीं है, मजा नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसका फर्स्ट बाइट लिया। ये चीज सॉस इतना चीजी था, मैंने बगैर सांस लिए एक के बाद एक बाइट खाया और इतना हैवी था कि 5-6 बाइट्स में ना मेरा पेट पूरा फुल हो गया। रैप तो मेरा खाने का अब दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जब मैंने रैप खाया तो ये अंदर से इतना गर्म था कि मैं हाफ रैप बिना सोचे समझे खा। अब बताओ कब खा रहे हो अपने बहन भाइयों के साथ ऐसी पार्टी? घर के बने हुए आइटम्स में जो मजा है ना, ट्रस्ट में बाहर के आइटम्स में इतना मजा नहीं है। सिर्फ आप बैठ कर खाकर आ जाते हो, कोई बातचीत नहीं होती, कोई हंसी मजाक। अच्छा मुंतहा डाइट पे थी तो मुंतहा ने ये नहीं खाया। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू, बाय बाय।